हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। प्यारे साथियों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज हम विसर्ग संधि को पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि हम लोग संधि चैप्टर को इस समय हिंदी में पढ़ रहे हैं और संधि में हम लोगों ने समास को, वर्णमाला को, भाषा लिपि में अंतर, वर्ण अक्षर में अंतर, वर्णमाला को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की है और संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसी क्रम में हम लोग विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। तो आपने यदि पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पिछले वीडियो जरूर देख लीजिए। आप स्वर संधि, व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लीजिए, समास को कंप्लीट कर लीजिए और साथ ही साथ आ जाइए हम लोग आज पढ़ते हैं विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि होती क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, जब कभी विसर्ग के बाद आपने विसर्ग पढ़ा होगा कि अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग आहा, तो अंग आहा ना तो स्वर होते ना व्यंजन होते हैं। अंग अनुस्वार होता, आहा विसर्ग होता। तो ये आहा विसर्ग है। विसर्ग के बाद जब कभी स्वर और व्यंजन आए, चाहे स्वर आ जाए या व्यंजन आए, ठीक है, तो हमेशा आप देखो यहाँ पर तपा, ये विसर्ग के बाद ये क्या है, वा व्यंजन है, गा व्यंजन है, हा व्यंजन है, दा व्यंजन है, भा व्यंजन है। ठीक है, तो व्यंजन और स्वर भी आ जाता है। ठीक है, तो विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, हमेशा विसर्ग संधि बनती है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब नियम नंबर 1 क्या कहता है, देखो, विसर्ग के पहले छोटा आए एवं विसर्ग के बाद सघोष कोई व्यंजन हो या हा आ जाए, ठीक है, तो ऐसा अगर होगा तो ओ बन जाएगा। इसका रिजल्ट क्या बनेगा, ओ। जैसे एग्जाम्पल आप सुनिए, यानी आ के बाद विसर्ग आना चाहिए, उसके बाद जो दूसरा वर्ड होगा वो सघोष और या हा होना चाहिए, तो इसका रिजल्ट हमेशा ओ आएगा। मतलब आप देखिए ये विसर्ग है, ठीक है, अब विसर्ग के पहले आ हो। अब विसर्ग के पहले देखो ये क्या है, तपाह की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, विसर्ग के पहले क्या है, आ है। भाई आप विसर्ग हटा दीजिए इसका, तो पा में क्या आएगा, आ। तो धा में क्या है, आ है। ठीक है, आप जब जैसे पढ़ते हैं तो पा, अब इस पा को हम ऐसे पा धन आ, तो इसमें आ छिपा हुआ है। ठीक है, तो विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद सघोष हो। अब देखो वा क्या है, ये सघोष है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया, तपाह धन वन, अब देखो ये हो जाएगा तपोवन, तो ओ हो गया ना। अधा धन गति, अधोगति। मना धन हर, मनोहर। यशा धन दा, यशोधा। मना धन भाव, मनोभाव। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद देख लीजिए कि किस तरह से बिल्कुल आसानी से विसर्ग के पहले आ होगा, सघोष व्यंजन उसके बाद दूसरा वर्ड होगा, तो ये दोनों मिलकर के हमेशा ओ बन जाएंगे। आपके सामने एग्जाम्पल है, तपा धनवन, तपोवन, ऐसे देखो मैंने आपको ये सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं। तो आप इनको वीडियो को पॉज करके जो है लिख लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। मैंने आपको बता भी दिया है। देखो, जैसे मनाधन हर, ये काफी एग्जाम में आता है, मनोहर। यशाधंदा, यशोदा, ये मनाधन भाव, मनोभाव, ये भी काफी एग्जाम्पल में आता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और तपा धनवन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है, तपोवन। ठीक है, तो ये नियम आप समझ गए होंगे। अगला नियम हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, जो अगला नियम है उसमें क्या होता है जरा मैं आपको बताता हूं, इधर देखो। ठीक है, ये देखो रूल नंबर 2, नियम 2 क्या कहता है कि छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर विसर्ग के पहले कोई अन्य स्वर हो। अब देखो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ ओ, ये 11 स्वर हो गए आपके। अब आ और आ को छोड़कर, छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर विसर्ग के पहले आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, चाहे ई आ जाए, चाहे उ आ जाए, ऋषि आ जाए, ए आ जाए, ऐ आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए, तो विसर्ग के बाद और सघोष हो, और यदि विसर्ग के बाद क्या हो, सघोष हो, तो हमेशा रा हो जाता है। मतलब क्या है, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। अब देखो यहां विसर्ग के पहले नी, तो कौन सा स्वर आ रहा है, ई आ रहा। ठीक है, और विसर्ग के बाद सघोष हो। अब देखो सारे स्वर होते हैं सघोष। अब यहाँ बड़ा आ है, ऊ है, तो यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी ऊ है, तो सभी स्वर सघोष होते हैं। आप पिछले वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है यहाँ पर, तो सभी ये सघोष हैं। तो सघोष होगा तो ऐसा क्या बनेगा, इसमें हमेशा इसका रिजल्ट बनेगा रा। मतलब ये सीधा नियम आप जान लीजिए कि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाए या विसर्ग के बाद जो है सघोष आ जाए, कोई सघोष स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में रा बन जाएगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, निधन आशा, निराशा, रा बन गया, देख लीजिए। दुधन उपयोग, दुरुपयोग, रा बन गया। निधन गुड़, निर्गुण, अब इस उड़ंकी रा में रा है। अब बहिधुन मुख, बहिर्मुख, इसमें भी रा आ गया। निधन धन, निर्धन, निधन बल, निर्बल, निधन जन, निर्जन, दुधन बल, दुर्बल, निधन धारण,
निर्धारण, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और आशी धनवाद आशीर्वाद। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि कैसे एकदम आपको मैंने देखो वही उदाहरण बताने की कोशिश की है जो एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, ठीक है। तो निधन आशा निराशा, दुधन उपयोग दुरुपयोग, भाई नियम वही देखो, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाएगा और विसर्ग के बाद कोई सघोष होगा तो हमेशा उसका रिजल्ट रा बनेगा। निधन आशा निराशा, रा आ गया, इसमें भी रा आ गया। निर्गुण में देखो ये उड़नकीरा रा है, इसमें भी रा है, इसमें भी रा 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 उड़नकीरा मेरा रा छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहां से आप ये नियम समझ गए होंगे। अगला नियम हम देखते हैं, अगला नियम क्या होता है देखो। यदि विसर्ग के बाद ता आ जाए या सा सीटी आ जाए या सा सरोता आ जाए, ठीक है, तो ता सा और शा ऐसा होगा तो हमेशा उसका जो परिणाम मिलेगा वो आधा सा सीटी या आधा सा सरोता बनता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, विसर्ग के बाद ता शा सा ये आएंगे तो भैया हमेशा आधा सा सीटी या आधा सा सरोता मिलेगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, नामाधन ते, अब देखो ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद देखो ता गया है तो हमेशा इसका जो रिजल्ट मिलेगा आधा सा मिलेगा। तो नमाधन ते में क्या हो जाएगा, नमस्ते। जैसे मैंने लिखा निधन तेज, तो निस्तेज आधा सा आ गया। निधन संतान निस्संतान, मैंने लिखा दुधन शासन दुशासन आधा सा सीटी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है आपके सामने। नियम क्या है, विसर्ग के बाद ता शा और सा आएगा तो आधा सा सीटी या आधा सा सरोता बनेगा। तो हमें हमेशा भैया इसको याद रखना है आपको। निधन ते, निधन तेज निस्तेज, नमाधन ते नमस्ते, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में पूछा गया, ठीक है। निधन संतान निस्संतान और दुधन शासन दुशासन, तो इस तरह से ये उदाहरण हो गए। एक अंतिम मैं आपको जो है उदाहरण बताता हूं और अंतिम ये आपका नियम है और यहीं से आपकी व्यंजन संधि खत्म हो जाएगी। इतना आप तैयार कर लेंगे तो बिल्कुल आपको किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है, एग्जाम में आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो नियम नंबर 4 क्या कहता है, अंतिम नियम है कि जब भी विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद यदि चा और छा आता है तो वो सा सीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बदल जाएगा आधे सा सीटी में। अगर विसर्ग के बाद टा और ठा आता है तो आधे खटकोड़ में वो बदल जाएगा, और विसर्ग के बाद ता और था आता है तो आधे सा स्रोता में बदल जाएगा। तो नियम यही है, आप समझने की कोशिश करिए इसको। देखो विसर्ग के बाद अगर चाछा आएगा तो ये इसमें बदलेगा, विसर्ग के बाद टाठा आएगा तो ये इसमें बदलेगा, विसर्ग के बाद ताथा आएगा तो ये इसमें बदलेगा, मतलब आधा सा स्रोता में बदलेगा। देखो आपके सामने एग्जाम्पल है, निधन चल, अब ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है चा, अब ये कहता क्या आधा सा सीटी बदलेगा, निधनचल हो जाएगा निश्चल, तो आधा सा सीटी आ गया आपका। धनुधन टकार, अब ये टा आ गया तो खटकोड़ में बदलेगा, मतलब धनुष टकार हो जाएगा, तो देखो आधा खा खटकोड़ आ गया। अब यहां पर दुधन थल, तो दुधन थल मतलब दुस्थल, तो देखो था आएगा तो भैया सीधी सी बात है आधा सा सरोता बदलेगा तो दुस्थल हो जाएगा आधा सा सरोता। निधन तार निस्तार, निधन ठुर निष्ठुर, देखो वही नियम वही चल रहा है जो ऊपर लिखा है। निधन चित निश्चित, दुधन चरित्र दुष्चरित्र और निधन छल निश्चल, तो इस तरह से देखो निधन छल निश्चल हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब आप देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो पेपर में आते हैं। तो भैया नियम एक बार मैं फिर बताता हूं, विसर्ग के बाद चाछा आएगा तो इसमें बदले आधे सा सीटी में बदलेगा, टाठा आएगा तो आधे खटकोड़ में बदलेगा, और ताथा आएगा विसर्ग के बाद तो आधे सा सरोता में बदलेगा। और आपके सामने सेम वैसे ही उदाहरण रखे हैं भैया कि निधन चल निश्चल, धनुधन टकार धनुष टकार, निधन तार निस्तार, निधन ठुर निष्ठुर, दुधन चरित्र दुष्चरित्र, निधन चल निश्चल। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल समझ गए होंगे विसर्ग संधि में यही जो नियम होते हैं, आपको इतने नियम भैया तैयार कर लेने हैं। आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है, आपको मैंने बिल्कुल समझाने की कोशिश की है। और इसमें से देखो ज़्यादातर मैंने वही उदाहरण डाले हैं जो अब तक पेपर में आए हैं, ठीक है, पेपर में आए हुए एग्जाम्पल ही हैं, बस आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे थोड़ा सा। ये उदाहरण आप लिख जरूर लेंगे अपनी कॉपी में, आपका जो भी नोट्स है उसमें आप जो है वीडियो को पॉज कर लेंगे। अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं खुद आराम से पढ़ा रहा हूँ, दो तीन बार जो है हर एक बात को मैं बता रहा हूँ, तो फिर भी लेकिन आप वीडियो को पॉज करके आप एग्जाम्पल जरूर नोट करेंगे प्लीज, है ना। और एग्जाम्पल नोट करने के साथ साथ जो पिछले वीडियोस हैं आप उनको जरूर देखिए। एक वीडियो को आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो पिछले वीडियोस हैं आप उनको जरूर देख लें भैया। पीछे मैंने आपको स्वर संधि व्यंजन संधि पढ़ाने की कोशिश की है, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है, आपको समझ में आता है तो बिल्कुल आप वहां से देख लीजिए, आपका काम वहां से हो जाएगा। एग्जाम में आप वहां से नंबर बिल्कुल पा लेंगे। और साथ ही साथ जो है आप नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे भैया, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे अपने एक मित्र के पास, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एक बात मैं कहूँगा,
कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि 1-2 दिन के लिए मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं खुद जो है फेस टू फेस, जैसे मैंने वीडियोस पहले डाले हैं वैसे ही मैं आपको पढ़ाने आऊँगा। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा काम चल रहा है, वीडियो मैं जहाँ बनाता हूँ वहाँ पर थोड़ा सा जो है बोर्ड निकला हुआ है अभी, तो दिक्कतें हैं थोड़ा सा। तो फिर जैसे ही सेटअप पूरा तैयार हो जाएगा मैं आपके लिए क्लास वैसे ही लेकर हाजिर हो जाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए प्लीज़। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उस वीडियो को जरूर देख पाएँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।